लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में जिन बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, कल ही मतदान होना है, 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित लोकसभा क्षेत्र है तो वो है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे बिहार में पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 में से सबसे ज्यादा कोई चर्चित अगर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बन गया है तो वो मुंगेर बन गया है। और उसके पीछे 2-3 कारण है। 2-3 कारण में से एक कारण ये भी है कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी कारण हो सकता है कि वहां से सूरजभान सिंह हैं जिनको एक भी टिकट नहीं मिला इस बार। उसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकते हैं कि सोशल मीडिया के स्टार अनंत सिंह भी वहीं के हैं और जेल से बाहर आ गए हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो है वो मीडिया में बना हुआ है अभी तक। उसके अलावा एक और कारण है जो पिछले 1 हफ्ते में बना है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जो तासीर हुआ करती थी इलेक्शन की पहले से अभी तक का जो इतिहास रहा है उसमें जाति के आधार पर वोटिंग कम हुआ करता था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा चुनाव अगड़ों और पिछड़ों के बीच में हो रहा है और ये पूरा नीचे ग्राउंड पे यही चल रहा है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव पूरी तरह से जातिमय हो चुका है, कम से कम पिछले 1 हफ्ते से तो जरूर। दोनों पक्ष यानी कि ललन बाबू का पक्ष और अशोक महतो का पक्ष अपने अपनी जाति के लोगों को अपनी तरफ गोलबंद करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ दूसरे के घर में दूसरे की जाति में सेंध मारने के फिराक में लगे हुए हैं। इसलिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का जातिगत समीकरण को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अगर इस लोकसभा क्षेत्र को समझना है तो। इसलिए पहले हम समझ लेते हैं कि लोकसभा के स्तर पर किस जाति के कितने वोटर हैं या फिर किस जाति के कितने % वोटर हैं। उसके बाद फिर हम ये भी समझ लेंगे कि विधानसभा के स्तर पर किस जाति के कितने वोट हैं या फिर किस जाति के किस विधानसभा में बहुलता है, वोटरों की बहुलता है। और फिर अंत में हम आपको ये भी बता देंगे कि किस जाति के कितने नेता विधायक जो भी लोकल लेवल पे नेता हैं वो हैं अलग अलग जाति के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, जो अपने अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, वो वोटर को टर्न कर सकते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का अगर जातिगत समीकरण को अगर आप सही से थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यादव आते हैं 13.79% और दूसरे नंबर पे भूमिहार है 11.22%। इसलिए टक्कर इन दोनों के बीच में होता है। लेकिन धानुक 7.56% है और धानुक के अलावा कुर्मी इसमें 6.24% हैं। तो धानुक, कुर्मी, कुशवाहा एक साथ एकमुश्त ही अभी तक जो है इतिहास इनका कम से कम धानुक कुर्मी तो एक जैसा ही वोट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ धानुक और कुर्मी को भी मिला देंगे तो ये यादव के वोटर से भी ज्यादा हो जाते हैं। और ट्रेडिशनली ये धानुक, कुर्मी, कुशवाहा नीतीश कुमार के वोटर हैं। कम से कम धानुक और कुर्मी तो हैं ही। और जो कैंडिडेट होता है जेडीयू की तरफ से, इस बार जो ललन सिंह है वो नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं। तो अगर आप इसमें धानुक, कुर्मी और उसके साथ साथ अगर आप जोड़ देते हैं भूमिहार को तो ये लीड ले लेता है, इसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा दूसरा हो गया है। मामला थोड़ा दूसरा ऐसे हो गया है कि जेडीयू ने आरजेडी ने अपनी तरफ से कैंडिडेट उतारा है अशोक महतो को, वही अशोक महतो जो खाकी द चैप्टर में प्रदीप महतो बने हैं और जिनके ऊपर जो भी कह लें आप उसको विलन है, हीरो है, उसके वही हैं। तो वो है कुर्मी जाति से। तो कुर्मी और धानुक एक साथ अगर वोट करते हैं और एक लामबंद हो जाते हैं अशोक महतो के लिए, तब दिक्कत खड़ी हो जाएगी ललन सिंह के लिए, क्योंकि कुर्मी और धानुक ये दोनों कोर वोटर हैं जेडीयू के। नीतीश कुमार के नाम पे वोट आता है और इसी के कारण ये वोट सीधा ट्रांसफर हो जाता है ललन सिंह को अभी तक। लेकिन अगर इस बार नहीं होता है तो दिक्कत हो जाएगी ललन सिंह के लिए। अब इसके अलावा यहाँ पे और भी वोटर हैं। मुस्लिम यहाँ पे 5% के आसपास है, राजपूत भी 4.5% के आसपास है, चमार भी है जो कि ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर हैं। आप इसको 2 खेमे में बांट दीजिए। सभी जातियों को, जो मुख्य जातियां हैं उसको 2 खेमे में अगर आप बांटेंगे तो वहां पे आपको साफ साफ दिखेगा कि जाति के आधार पे अगर कुर्मी, धानुक, कुशवाहा अशोक महतो को वोट देता है अगड़ा पिछड़ा होने पर, तब ललन सिंह के लिए जीतना लगभग असंभव हो जाता है। कैसे? यादव 13%, 13.79% है, धानुक 7.56% है, कुर्मी 6.24% है, मुस्लिम 5.2% है, चमार जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर है वो भी महागठबंधन के वोटर हैं, वो भी 3.73% है, कोयरी कुशवाहा 2.5% है, पासी कभी नहीं मिलेगा नीतीश कुमार को। सबसे ज्यादा अगर कोई रुष्ट
क्योंकि इन्होंने शराबबंदी किया है और पासी जो है वो ताड़ी बेचते हैं, तो ये कभी नहीं वोट करेंगे नीतीश कुमार को। इन सबको, इन 5-6 जाति को ही अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाता है 40.62%। किसी भी लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए काफी है अगर ये लोग एक साथ हो जाते हैं तो। दूसरी तरफ आ जाइए भूमिहार, सबको जोड़ लीजिए, उधर ज्यादा कास्ट हो जाएगा, फिर भी इतना नहीं पूरा हो पाता है। भूमिहार 11%, पासवान को जोड़ लीजिए 6.6%, बनिया 3.7%, राजपूत 4.5%, मुसहर जो है 3% हो गए, तेली 2%, 2.5%, ब्राह्मण 2.5%, और उसमें अगर आप कायस्थ को भी 1% जोड़ लेंगे 1.23%, और कहार को भी 3.5% जोड़ लेंगे तो ये सबको जोड़ने के बावजूद ये 36%, 37% होता है, और उनका 40% इससे कम कास्ट में हो रहा है। बाकी जो छुटपुट जातियां हैं उसमें से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो अगर आप जाति, अलग अलग जाति के कितने वोटर हैं और उसको अगर अगड़े और पिछड़ों में बांट करके वोट करवाएंगे तो साफ साफ ललन सिंह यहां से हारते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब उसमें पेच ये है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि विधानसभा स्तर पे किस जाति के कहां पे बहुलता है और किस जाति के कितने लीडर हैं उस पे जाएंगे या विधायक हैं, तब थोड़ा सा मामला डिफरेंट दिखता है। विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर आप देखेंगे तो मुंगेर जिले का, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं 6 विधानसभा क्षेत्र। 6 में से 2 मुंगेर जिले का है, जमालपुर और मुंगेर, लखीसराय जिले का सूर्यगढ़ा और लखीसराय, और पटना जिले का बाढ़ और मोकामा। ये 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। बाढ़ में जो सीधे टक्कर होती है वो भूमिहार और यादव के बीच में होती है, और मोकामा में धानुक सबसे बड़ी कास्ट है, लेकिन धानुक का यहाँ पे कोई लीडर नहीं बन पाता है। धानुक, जैसा मैंने बताया था, धानुक, कुर्मी, कुशवाहा जो होते हैं वो एक साथ वोट करते हैं और वो नीतीश कुमार के नाम पे वोट करते हैं, और मोकामा से नीतीश कुमार के कैंडिडेट भूमिहार होते हैं। तो ये तीनों चारों कास्ट एकमुश्त होकर के वोट दे देते हैं, तो भूमिहार यहाँ पे सबसे टॉप पे आ जाता है। धानुक के बाद दूसरे नंबर पे भूमिहार ही है और यादव तीसरे नंबर पे चला जाता है, इसलिए यहाँ पे यादव कोई जीत नहीं पाता है, लेकिन तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर मोकामा का धानुक, कुर्मी, अगर वो भूमिहार वो कैंडिडेट से शिफ्ट होकर के वो यादव कैंडिडेट या किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तब वहां पे भूमिहार के लिए जीतना लगभग असंभव हो जाता है, और यहां से बड़ी आसानी से पिछड़ जाएंगे जेडीयू या फिर नीतीश कुमार के कैंडिडेट है। इसी तरह से जमालपुर चले जाइए, जमालपुर में यादव, कुर्मी की और धानुक की बहुलता है। यहाँ पे भी अगर ये तीनों एकमुश्त हो गए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। राजपूत का वोट भी यहाँ पे है, भूमिहार का भी वोट है, रविदास का भी है, ब्राह्मण का भी है, कोयरी का भी है, पासवान का भी है, लेकिन उतना नहीं है कि ये लोग डोमिनेट कर सके संख्या के मामले में। हालांकि एक इसका पेच ये भी है कि कम वोट जरूर है भूमिहार और राजपूत के पास है इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली कम्युनिटी है इस क्षेत्र में तो वो भूमिहार और राजपूत ही है, और ज्यादातर पार्टियां उम्मीदवार इन्हीं दोनों जातियों से, इन्हीं जातियों से यहां से उतारती है। सूर्यगढ़ा भी यादव बहुल है, और उसके साथ मुसलमान दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे यादव मुस्लिम मिल जाते हैं, माई समीकरण हो जाता है, तो यादव ही यहाँ पे बनेगा। इसलिए पिछला जो लोकसभा आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में यहाँ पे दोनों यादव ही कैंडिडेट थे यहाँ पे, जबकि भूमिहार यहाँ पे तीसरे नंबर पर है। राजपूत, पासवान, ब्राह्मण, रविदास ये सब भी हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, ये बहुत यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पाते हैं। पिछला जो विधानसभा हुआ था जैसे मैंने बताया, वहां पे दोनों के दोनों यादव प्रत्याशी थे, हालांकि जीतने वाले भी जो थे वो बीजेपी के यादव प्रत्याशी थे। इसी तरह से लखीसराय भूमिहारों का बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे भूमिहार एक तरफा राज करते हैं। ज्यादातर यहाँ पे आपको विधायक बनते हुए दिखेंगे भूमिहार ही, और अभी जो करंट में विधायक है विजय सिन्हा, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो भी भूमिहार से हैं और इसी लखीसराय से जीते हुए, और लगातार वहीं से जीते हैं। हालांकि एक बार वो हारे हैं, ज्यादातर वो जीते ही हैं यहाँ से। मुंगेर के 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में भूमिहार के विधायक हैं, 1 में राजपूत हैं और 2 में यादव हैं। अब अगर जाति के हिसाब से देखेंगे, अगड़ा पिछड़ा, नेता के हिसाब से, विधायक के हिसाब से, तो एक तरफ 4 है, एक तरफ 2 है, तो पलड़ा भारी आपको दिखेगा ललन सिंह का। और उसमें भी जो 2 यादव है, उस 2 यादव में से 1 यादव बीजेपी का है, तो और भारी हो जाता है। तो एक यादव अगर विधायक बीजेपी में है, तो दूसरा भूमिहार जो कि ट्रेडिशनली एनडीए का सपोर्टर है, उसका एक भूमिहार विधायक महागठबंधन में, क्योंकि वो कांग्रेस से है। तो आरजेडी के कैंडिडेट को अगर एक विधायक का नुकसान हो रहा है तो एक विधायक का फायदा भी हो रहा है। 6 जो विधानसभा क्षेत्र है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पर 1 विधायक कांग्रेस का है, 2 आरजेडी का है, 3 भाजपा का है,
और जो 2 आरजेडी का उसमें से एक, जैसा कि मैंने बताया कि यादव है, तो वो आरजेडी वाले जा चुके हैं ऑलरेडी जेडीयू में। नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, वो आरजेडी से टिकट लड़ी थी, चुनाव जीती थी और उसके बाद वो जेडीयू में जा चुकी है। तो दल के हिसाब से देखिए या नेता के हिसाब से देखिए, दोनों हिसाब से ललन सिंह का खेमा भारी पड़ रहा है। लेकिन अगर जातिगत वोटरों के हिसाब से देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे 40% से ऊपर हो रहे हैं इनके 4-5-6 कम्युनिटी ही मिल करके, और उनका 36% भी नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इसमें आरजेडी और अशोक महतो का जो गैंग है या जो ग्रुप है, वो उनका खेमा भारी पड़ रहा है ललन सिंह के ऊपर, क्योंकि आरजेडी अशोक महतो के नाम पे कुर्मी कुशवाहा का वोट जेडीयू के पाले से छीन करके अपनी तरफ करना चाहती है और शायद कर भी लेगी। और अगर कर लेती है तो ललन सिंह के लिए जीतना लगभग यहां से असंभव हो जाएगा। हालांकि कितना वहां पे सिक्का चलता है नीतीश कुमार के नाम का या कितना अशोक महतो के नाम पे चलता है, ये तो आपको 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जो भूमिहार वोट पहले ललन सिंह, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह में बट जाता था, क्योंकि ये लोग अलग अलग लड़ते थे। पिछला ही चुनाव देख लिया, अनंत सिंह के खिलाफ ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह लड़े थे तो बट गया था भूमिहार वोटर। लेकिन इस बार सारे भूमिहार वोटर को ललन सिंह ने एक तरफ कर लिया, अपने साथ कर लिया है। चाहे वो अनंत सिंह हो, उनको जेल से बाहर निकाल लिया गया। सूरजभान सिंह को किसी पार्टी से टिकट ही नहीं लेने दिया गया। जो एक लालू सिंह थे, ललन सिंह मोकामा वाले थे, उनको बीजेपी से टिकट लड़वाया गया। पिछला जो उपचुनाव हुआ था 2022 में, तो वो भी विरोध नहीं कर पाए। हालांकि ललन सिंह मोकामा वाले ने विरोध किया था, इस सेंस में किया था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में वो भी शांत हो गए। हालांकि इन सब के बीच में एक तो उन्होंने कर दिया, एक ही गाड़ी पे ये सारे लोग घूम रहे हैं, इनका प्रचार भी कर रहे हैं दिखाने के लिए, या जो भी है, सच्चाई क्या है हमें नहीं पता है। लेकिन अफवाह मोकामा में, बाढ़ में या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ये अफवाह है या सच्चाई है, लेकिन ये चर्चा तो जरूर है कि भूमिहार नेता ललन सिंह के गाड़ी में बैठ करके ललन सिंह का प्रचार करने के लिए वोट तो जरूर मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग भीतरघात कर सकते हैं, चाहे फिर वो ललन सिंह हो, चाहे फिर वो नीरज कुमार हो, चाहे फिर वो सूरजभान सिंह हो, या फिर अनंत सिंह हो, क्यों ना हो। अब इसमें से कौन भीतरघात कर सकता है, नहीं करेगा, लेकिन अगर चर्चा में है तो कोई ना कोई तो कर रहा है भीतरघात, और करता है तो इससे ललन सिंह का मुश्किल जो है वो और दुगना हो जाएगा। अब परिणाम जो भी हो, लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति है उसमें ललन सिंह की हालत पतली दिख रही है, खास करके तब जब इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव पूरा अगड़ा बनाम पिछड़ा का हो चुका है। और इसमें सबकी निगाहें बस इसी पे टिकी रहेगी कि जो धानुक और कुर्मी, खास करके ये 2 कम्युनिटी जिसका दोनों मिलाकर लगभग 13% से ज्यादा वोटर हो जाते हैं, ये लोग नीतीश कुमार के नाम पे वोट करते हैं या फिर ये लोग अपनी जाति के नाम पर अशोक महतो को वोट देते हैं। अगर अशोक महतो को वोट देते हैं तो ललन सिंह की हार तय है। अगर ये नीतीश कुमार के नाम पे ये 2 कम्युनिटी वोट करती है तब फिर ललन सिंह जीतने की पूरी संभावना है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।